जाट महाकुंभ को लेकर जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में तैयारियां पूरी जोरों शोरों से है। मैं हमारे वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव को भी कहूंगा कि वो यहां से कुछ ऐसी तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाए जिससे कि पता चल सके कि कितनी भारी संख्या में कल राजस्थान का जाट समाज यहां पर जुटने वाला है। आपको बता दूं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। इससे पहले भी क्षत्रिय समाज का एक बड़ा कार्यक्रम जयपुर में हुआ था और उस कार्यक्रम में भीड़ ने जो रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन इस कार्यक्रम में जाट समाज के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि उस कार्यक्रम से भी ज़्यादा भीड़ जाट महाकुंभ में होने वाली है, चूँकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी जाट समाज का ज़्यादा है और जनसंख्या भी जाट समाज की ज़्यादा है। हमारे साथ में इस आयोजन समिति जिस आयोजन समिति के द्वारा राजस्थान जाट महासभा के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, उससे जुड़े कुछ लोग हैं और उनसे हम जानेंगे कि इस कार्यक्रम को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप डेवा है, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान युवा जाट महासभा। कल हमारा यहाँ पे ऐतिहासिक महाकुंभ होने जा रहा है, जो प्रदेश ही में नहीं पूरे देश के अंदर एक मिसाल बनेगा, क्योंकि आज तक इतनी बड़ी जाटों की सभा नहीं होगी जो कल होने वाली है। जाट समाज एक यहाँ से इतिहास लिखेगा और सभी मेरे जाट बंधु आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि इस कुंभ में ना के जाएँ, क्योंकि यहाँ गिनती का आंकड़ा फैल हो चुका है। कम से कम यहाँ ज़्यादा नहीं तो 10 लाख का आंकड़ा छू के भीड़ निकलेगी और जाट समाज अपनी ताकत दिखाएगा और दोनों सरकारों के कान खोल के जाएंगे। जाट यहाँ इकट्ठे होके जाएंगे, अनुशासन में इतना बड़ा मैसेज देंगे, इस पूरे विदेश तक याद रखेंगे। हमारे जो जाट समाज है वो देश ने विदेशों से भी आ रहा है, गाड़ियाँ हवाई जहाज वहाँ से भर भर के आ रहे हैं। पूरे देश के अंदर ये मैसेज है कि जाट समाज को मजबूत बनाना है और जाट महाकुंभ में नहा के जाना है। तो आपको यहाँ पर जाट युवाओं का जोश देख सकते हैं। तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ में कार्यक्रम की पूरी तैयारियां चल रही हैं। जी, आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विकास खैरवा, मैं भारतीय थल सेना से रिटायर्ड हूँ और वर्तमान में विदेश में बच्चों को MBBS कराने के लिए लेके जाता हूँ। विदेश से आए हैं इस कार्यक्रम? हाँ, मैं विदेश से आया हूँ और मेरे बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर इसका इतना ज़ोर शोर से एडवर्टाइजमेंट इंडिया से बाहर भी बहुत ज़बरदस्त है। और हम इसमें ये अपील कर रहे हैं कि लोगों को ये निवेदन करें कि जयपुर में पूरे में ट्रैफिक और गाड़ियाँ खड़ी होने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो हमने सोशल मीडिया से एक मैसेज दिया है कि आप लोग अगर गाड़ी में अगर 10 लोगों की जगह तो 10 आएँ, उसमें सिंगल आदमी कोई भी गाड़ी से नहीं आए, क्योंकि यहाँ खड़ी नहीं कर सकते। और हमारा, जैसे आपने एक समाज का नाम लिया, हम किसी समाज का तुष्टीकरण की बात नहीं करते, हम किसी से कंप्यूटर नहीं कर रहे। हम सब लोगों को शांतिपूर्वक एक मैसेज देना चाहते हैं कि आज राजस्थान का प्रतिनिधित्व कौम सबसे ज़्यादा जनसंख्या जाटों की है और हमारी जो मांग है समाज हित में प्लस पूरे राज्य के हित में, हम वही बात करेंगे ताकि जो सरकारें आए और उसका बेहतर तरीके से। देखिए, ट्रैक्टर के द्वारा ट्रैक्टर पर जाट युवा सवार है और ट्रैक्टर पर सवार होकर इस कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सर, क्या नाम है आपका? यशपाल बड़ौदा। जी, तो कितने ट्रैक्टर शामिल होने वाले हैं? कितने ट्रैक्टर की संख्या कितनी होने वाली है? 100-200 ट्रैक्टर आ रहे हैं आज तो, और उसके बाद कुंभ में लोग आ रहे हैं लाखों की संख्या में। और गाड़ियाँ, बस वगैरह कोई गिनती नहीं कोई अनगिनत सारे। ट्रैक्टर से क्या संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम में? जी, किसान कौम है, किसान का हथियार है, ये किसान का हथियार है, इसलिए ट्रैक्टर इसका मैसेज है। मेरा नाम चरणजीत बालोटिया, राजस्थान युवा जाट महासभा कार्यकर्ता। या तो बदजलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, या तो खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। हमारे एक समाज के साथ बहुत बड़ी मीटिंग है और पहली बार समाज ने अब की बार खुल करके एक मंच पर आने का आह्वान किया है। न कांग्रेस, न भाजपा, न अन्य कोई पार्टी का कोई इसमें जिक्र होगा, केवल समाज का जिक्र होगा। और अब की बार एक देखो, ट्रैक्टर पर और भी जाट युवा हैं। हाँ जी, बताइए। जी सर, बहुत बड़ा ऐतिहासिक ये आयोजन होने जा रहा है। बहुत इसमें तीनों प्रदेशों के लोग आने वाले हैं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। ये जाट समाज को एक नई ऊंचाई पर लेके जाएगा। राम राम साहब, धन्यवाद। तो ये जाट युवा हैं जो ट्रैक्टर से, गाड़ियों से कार्यक्रम से एक दिन पहले यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और मैं हमारे कैमरामैन वीडियो जर्नलिस्ट गणेश को भी कहूँगा कि वो जो कार्यक्रम की जो तैयारियाँ हैं उनकी तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाएं। जो आप सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पूरी बैठने की व्यवस्था है और इसके सामने मंच की व्यवस्था है। और भी हम जो वर्किंग कमेटी के लोग हैं
उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। राजाराम मील जो जाट महासभा के अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तैयारियों का जायज़ा उनके द्वारा लिया जा रहा है। तो यहाँ पर इस कार्यक्रम के लिए एक बड़ा सारा मंच बनाया गया है। मैं हमारे वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि वो अपने कैमरे से इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करे और बताए कि किस तरह से जाट महाकुंभ की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चालू तो कर इसको। हाँ पूछ। मेरा ये सवाल है कि आप इस उम्र में इतनी मेहनत कैसे कर पाते हैं? जब कोई चलने फिरने में कोई उठने बैठने में कोई समस्या नहीं है तो उम्र का कहाँ तक आ जाता है? क्या उम्र का कोई मतलब नहीं जी। काम कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, पिछले 25 साल से कर रहा हूँ, करता जा रहा हूँ। और अभी भी राजस्थान के लोगों ने जो हमारे जाट महाकुंभ का आह्वान किया था, इस पर हमारी कमेटी बनी हुई है। सब लोगों के ऊपर जो विश्वास करके पूरे राजस्थान के लोग आ रहे हैं जी। मैं उनको आने वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप आओ, आकर के यहाँ दिखाओ, कुछ बहुत ज़रूरी है जी। ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। हमने 10 लाख लोगों के लिए ये तैयारियाँ पूरी करी हुई है, चाहे ट्रैफिक हो, चाहे टेंट हो, चाहे कुर्सियाँ हो, सब कुछ किया हुआ है। आप लोगों को एक दिन समाज के साथ जुड़ना है, आना है। और मेरा बार बार यही निवेदन है कि सब लोग, आज मौका है, आज रात को चल पड़ो, नज़दीक वाले सुबह चल के आ जाओ, आकर के यहाँ कल ताकत दिखाओ। तो आने वाले 25 साल आप लोगों के लिए होगा, समाज का होंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए होगा। जो पीछे हुआ उसका आज 25 साल हो गया, 22-23 साल हो गया, फ़ायदा मिल रहा है, समाज को फ़ायदा मिला। और ये ताकत पूरी सही मोमेंट पे सही अगर ताकत होगी तो आने वाले 20-25 साल तक हमारी पीढ़ी जो है वो हमारा हक है वो लेते रहेंगे। हक अगर समाज को मिलेगा तो मेहनती समाज है, ईमानदार है, समय देता है, तो आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता। तो मैं तो यही कहता हूँ कि कल मैं आह्वान करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कल आवे, पधारे। हम यहाँ तैयार हैं आपका स्वागत करने के लिए। धन्यवाद। इस महाकुंभ में आपकी एक मुख्य मांग थी तेजा बोर्ड बनाने की, जो कहीं ना कहीं आपके महाकुंभ को देखते हुए पहले ही उसका गठन कर दिया गया, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, हो गया वो अच्छा है। सरकार ने थोड़ा एहसास किया कि सारे समाजों के बोर्ड गठन कर दिए जी। तो क्या जाट समाज के बाहर निकाला हुआ है क्या? क्यों नहीं करे? ये उनकी गलती थी, जो गलती उन्होंने सुधार किया और कर दिया। दूसरी गलती और थी, एक नहीं दूसरी और थी जी। ये एनबीसी के मेडिकल के बच्चों को फीस भरी थी, तो क्या एनबीसी और ओबीसी में क्या फ़र्क है? फिर उनकी क्यों नहीं? जो वो गलती भी सुधार दी वो भी कर दिया, 2 काम कर दिए सरकार ने, उसके लिए बहुत बढ़िया। मैं तो एक कह रहा हूँ, तीसरा मौका और खो दिया उन्होंने। आज मौका था कि ये आरक्षण भी 27% किया जा सकता था, 50% की पाबंदी जब नहीं है तो ये कर देते, तो ये भी इनके लिए फ़ायदे की बात थी, जो ये नहीं कर पाए। हमारी मांग है नंबर 1 जातिगत गिनती, हमारा आरक्षण इमीडिएट 27 हो, फिर हमारी जितनी भागीदारी भी थी, हिस्सेदारी, ये मामला आना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। सब लोगों को बराबर में आरक्षण मिल रहा है, चाहे SC है, चाहे ST है, चाहे EWS है, चाहे NBC है, तो आरक्षण OBC के ऊपर ही क्यों उठा रखा? तो इनको भी बराबर मिलना चाहिए। आप तो बुजुर्ग हैं, लेकिन युवाओं को अपने आप से कैसे जोड़ पाते हैं? युवा जुड़ते हैं, युवाओं का काम होता है, जिनके कोई तकलीफ हो, दिक्कत हो और हो तो ऑफिस 24 घंटे खुला रहता है, मैं रहता हूँ और मदद करते हैं इन बच्चों की। तो बच्चे जुड़ते रहते हैं। भाई यहाँ करते क्या है, हम स्वाय मदद के और कोई काम ही नहीं है ना। सुबह से शाम तक समाज का ही काम करते हैं। एक समाज नहीं, 36 कौमों में कोई भी आए, उनके भी काम होते हैं। जायज़ बात हो तो कोई आदमी फ़ोन भी करे, मेरे से होने वाला हो तो करके जो बात हो। महिलाओं की कितनी भागीदारी रहने वाली है कल के कार्यक्रम में? महिला हमारी थोड़ी सक्रियता कम है महिलाओं में, तो ज़्यादा मेरे को लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा महिला आएगी, लेकिन आएगी। ये पहले आपने उसके लिए कोई महिला विंग का गठन किया, महिलाओं को जो सब कुछ है, महिलाएं लगी हुई है, हमारी पूरे राजस्थान में लगी हुई है। और मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में ज़्यादा आगे भागीदारी बढ़ती जाएगी। अब थोड़ी जागरूकता आई है,
तो भागीदारी आगे बढ़ेगी और बढ़ जाएगी। के राम जी ने हमारे चैनल को इंटरव्यू दिया था, उसमें एक बड़ी बात कही थी कि न केवल जाट समाज जबकि दूसरे समाज की जो मांगे हैं उनकी बात भी कल के मंच से की। ओबीसी दूसरे में भी तो आगे, ओबीसी में तो 92-93 कौम है। मैं SC ओबीसी और माइनॉरिटी का हमारा एक आरक्षण अधिकार मंच बना हुआ, 16 साल से अध्यक्ष हूँ। सब लोग जुड़े हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन का मैं 3 साल से अध्यक्ष हूँ, टिकेत वाले का, तो वो 36 कौम है इसमें आ गई। सब हमारे, तो कोई कौम ऐसी नहीं है जो हमारे समाज के खिलाफ हो या मेरे खिलाफ हो या जाट महासभा के खिलाफ हो, कोई खिलाफ नहीं। सारे लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग सहयोग में हैं। हमारे को इतने लेटर आ गए हैं दूसरे समाजों के, सब लोगों ने आके समर्थन दिया है, देते जा रहे, लेटर देते जा रहे हैं। तो कितनी भीड़ आप कल के कार्यक्रम में मान के चल रहे हैं? भीड़ कल सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे आज तक के इतिहास के। 99 में सबसे बड़ी रैली थी भाई जाट समाज की थी, ये उससे भी 3-4 गुना ऊपर आएगी। ये हमारा असेसमेंट। ये जो मैदान है इसकी कितनी क्षमता मानकर चल रहे हैं? मैदान की है शायद 1.5 लाख की है, लेकिन बाकी रोडें बहुत है, खाली कटी है, तो मैदान में तो आ नहीं पाएंगे, वो हमें दिखता है अभी। तो ये पूरी व्यवस्था, राजस्थान जाट महासभा पूरी व्यवस्था कैसे मैनेज करेगी? अनुशासन का एक बड़ा मुद्दा है, ट्रैफिक का बड़ा मुद्दा है, जयपुर एक बड़ा शहर है। हमारे समाज के लोग जो हैं वर्कर्स हैं, आज जो खड़े हैं ना सारे मुखिया हैं, ये यहाँ बैठने के लिए नहीं आए हैं, ये हर जगह मैनेजमेंट में लगे हुए रहेंगे। तो आगे की कुर्सियाँ बचेगी जो ये नहीं बैठेंगे, और ये मैनेजमेंट में लगेंगे तो एडजस्टमेंट करेंगे, जहाँ जहाँ करना होगा, जैसे भी करना होगा, सब सुविधा हमें देंगे। हमने महाकुंभ से पूर्व एक बार पहले आप क्या सरकार को अंतिम रूप से चेतावनी देंगे ताकि कल के किस बात के लिए अच्छा संदेश दे सके? आज शाम तक कोई घोषणा कर दे सरकार, जिससे कल अच्छा मैसेज जाए इस मामले में। मैंने बोल दिया तो बोलना है इस मामले में, बार बार बोलने से क्या फायदा, भी बोला ना। हमने व्यवस्था के लिए तमाम कमेटियों का गठन कर दिया है, और IG रिटायर्ड IG लेवल के हमारे अधिकारी हैं, वो तमाम पंडाल महेंद्र चौधरी जी जो रिटायर IG हैं, उनकी व्यवस्था चाहे पंडाल की हो, ट्रैफिक की हो, तमाम व्यवस्थाओं का उनका जिम्मा दे दिया है। और हमारी जाट समाज की यूथ ब्रिगेड है, उनके लगभग 3000 कार्यकर्ताओं को, वॉलेंटियर्स को अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग जिम्मेदारियां उनको दी हैं। तो इसलिए हमारी आपके चैनल के माध्यम से हम जाट समाज से अनुरोध करते हैं कि वो तमाम अपने सारे परिवार को, अपने रिश्तेदार को, मित्र को, सबको लेके कल इस सभा स्थल पे पधारें। राजस्थान के तमाम जयपुर में रहने वाले जाट महासभा के समस्त जाट संघों के तमाम पदाधिकारी आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से एक अनुरोध करना चाहते हैं कि बड़े ही शांत स्वभाव से, शांत तरीके से यहाँ आना है, उसी शांति के रूप में सभा खत्म होने के बाद में जाना है। और जो आप कह रहे थे कि कल कितने लोग आने वाले हैं, राजा राम जी, हम पूरी टीम लगभग 2-2.5 महीने से पूरे राजस्थान में कोने कोने में हम गए हैं। और अब आपको एक बताते, सबसे बड़ी जो सभा हुई थी, इससे पहले आरक्षण के लिए 99 में जो सभा की थी, उससे IB की रिपोर्ट है कि उससे 3 गुना लोग आने वाले हैं, 3 गुना संख्या बढ़ने वाली है। हमने स्टेडियम की यहाँ 1.5 लाख की क्षमता थी, उसके बाद में दोनों साइड की रोडों को उसमें और जोड़ लिया, लगभग स्टेडियम की जो क्षमता है वो हमने 2.5 लाख करवा ली। और उसके बाद में भी हम जनता से आह्वान करते हैं कि जहाँ जगह मिले एकदम शांत स्वभाव से वहीं रुक जाएं, वहीं सभा में सुने, जगह जगह LED लगा रखी है। और हमसे आप अनुरोध करते हैं कि आप भी हमारा सहयोग करें, आप भी कल सकारात्मक भाव रख के ज़्यादा से ज़्यादा जनता को और हमारे समाज की जो बात है उसको बताएं। अब आपको जाट समाज एक और सवाल, ऐसे कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जो कल मंच पर दिखाई देने वाले हैं? देखो, मैं बड़े चेहरों की बात बड़े चेहरे की बात जो है, ये समाज का कुंभ है। अब आप किसको, जाट समाज में बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, बॉलीवुड तक, हॉलीवुड की बात ना करें। हम यहाँ बात कर रहे हैं झोपड़ी की, हम बात कर रहे हैं आरक्षण की, हम बात कर रहे हैं हमारी किसानी की रक्षा की। तो इसलिए हॉलीवुड और कौन चेहरे क्या होंगे, वो चेहरे आप कल मंच पे देखें। फिलहाल तो आप राजस्थान जाट समाज संस्थान के अध्यक्ष ताराचंद जी चौधरी जी से बात करें, हमारे फुलेरा के विधायक प्रत्याशी विद्याधर जी से बात करें। मैं ताराचंद चौधरी, अध्यक्ष राजस्थान जाट समाज संस्था। हम कल ऐतिहासिक महाकुंभ करने को जा रहे हैं। राजस्थान के पूरे कोने कोने से कल लगभग 3-3.5 लाख लोग यहाँ पे एकत्रित होंगे। जो 1999 में जो हमने एक बार ये रैली की थी,
उससे भी बेहतर रैली अब की बार करने को जा रहे हैं। हमारी मांग ये है कि जातिगत जनगणना के आधार पे ओबीसी का वर्गीकरण किया जाए और जो ओबीसी की संख्या 50% से ज़्यादा है तो 27% सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह हमें यहाँ पे ओबीसी का फ़ायदा हमारे लोगों को दिया जाए। हमारी युवा पूरी टीम, राजस्थान के पूरे युवा इसमें ज़ोर शोर से लगे हुए हैं, महिला भी लगे हुए हैं और पूरे राजस्थान से बसें भर के और अपनी गाड़ियों से खुद अपने आप लोग यहाँ आएंगे और स्वेच्छा आएंगे और अनुशासित रूप में आएंगे। हमें किसी फोर्स की यहाँ किसी की ज़रूरत नहीं है, हमारी फोर्स खुद की, हमारी जो ये ब्रिगेड जो युवा लड़के हैं सारे ये इसी में लगे रहेंगे। हमारा शानदार, हमारा सोच, हमारे राजस्थान के सभी लोगों का सोच यही है कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये ऐतिहासिक प्रोग्राम हो। धन्यवाद। बताइए। मेरा तो मैं विद्याधर चौधरी हूँ और फुलेरा से चुनाव लड़ता हूँ। अब आप क्या पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। आप तो जनप्रतिनिधि रहे हैं, तो जनप्रतिनिधि किस तरह से सहयोग कर रहे हैं पूरे जाट में? नहीं, देखिए ये एक बड़ा वर्ग है जाट समाज में, सबसे ज़्यादा जनप्रतिनिधि हैं जाट समाज। हाँ है, लेकिन ये जनता का मामला है। ये जाट महाकुंभ जो है वो जनप्रतिनिधि का कुंभ नहीं है, ये एक आम झोपड़ी। और लेकिन जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनता के ही प्रतिनिधि होते हैं, जनता ही उन्हें चुनकर भेजती है, तो उनकी एक सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारी है। ये जनता जो आ रही है, कल देखेंगे महाकुंभ नाम ही अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, जिससे आप ये देखेंगे कि महाकुंभ जो होने जा रहा है उसकी जो तैयारियां हो रही हैं और जो लोग आने वाले हैं। अब आप पूछ रहे हैं कि कौन से बड़े लोग आएंगे, इसमें बड़े छोटा का नहीं है। महाकुंभ में साधु छोटा भी नहाता है, बड़ा भी नहाता है। इसमें अमीर भी आएगा, गरीब भी आएगा, नेता भी आएंगे और व्यापारी भी आएंगे। जो समाज का आदमी है और जो समाज का हित देखता है और हित के बारे में सोचता है कि इस समाज के बारे में वो सोच रखता है, वो सब इस महाकुंभ में आएंगे। और बताइए। जाट महाकुंभ को लेकर जो एक वर्किंग कमेटी है और जिनके निर्देशन में इस कार्यक्रम की पूरी तैयारियां चल रही है, हमने उन लोगों से बात की। राजाराम मील जो अध्यक्ष हैं इस पूरे जाट महासभा के, कृष्णा पूनिया जी कार्यक्रम तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंची हैं, तो उनसे बातचीत। जी मैडम, किस तरह का आयोजन होने वाला है, क्या उम्मीद है? जाट समाज के प्रतिनिधि हैं। बहुत शानदार मैं मान रही हूँ, और क्योंकि चूँकि ये समाज का प्रोग्राम है तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी खुद ब खुद बन जाती है कि इस समारोह को हम सफल बनाएं। आपके माध्यम से मैं लोगों को ये भी अपील करना चाहूँगी जो जाट समाज से आते हैं कि जो प्रोग्राम रखा गया है, जाट महाअधिवेशन जो रखा गया है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पहुँचें। और मैं भी इस समाज का हिस्सा हूं, तो मैं आज इस सभा स्थल पर इसे देखने के लिए पहुंची। मैडम, आप कांग्रेस सरकार में विधायक भी हैं और हाल ही में कांग्रेस सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है तेजा बोर्ड के गठन का। इस कार्यक्रम का कितना असर हुआ, सरकार पर दबाव बन पाया, या फिर जनप्रतिनिधि जो जाट समाज के नेता थे, जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने ठीक से कन्वेंस किया सरकार को, और उसका कितना फ़ायदा मिलने वाला है? फ़ायदा तो आपने जैसे बताया कि तेजा बोर्ड जो गठन किया है वो हुआ ही है, और काफ़ी लंबे समय से जो हमारे समाज की एक मांग भी रही थी, और हो सकता है इस प्रोग्राम का भी असर रहा हो, हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी अच्छे से बात रखी हो। तो निश्चित तौर पर जब सरकार के ये बात समझ में आती है कि ये नहीं, ये होना चाहिए, हर समाज के लगभग हमने गठन किए हुए हैं बोर्ड, तो ये एक बहुत बड़ी मतलब एक समाज को ये हमें प्लेटफॉर्म मिला है, तो मैं सरकार का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। चुनावी साल है, सरकार को इसका कुछ सियासी फायदा मिलेगा जाट समाज से, या फिर ऐसा माना जाए कि सरकार ने जाट समाज को साधने की कोशिश की है इस बड़े कदम से? देखिए, जो प्रोग्राम में जो भूमिका बन रही है, तो यहाँ पर जो भूमिका जो मैंने सुनी है हमारी कोर कमेटी के माध्यम से कि हमें जाट समाज में क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं जिससे समाज आगे बढ़ सके। और देखिए, जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो निश्चित तौर पर वोट बैंक की भी साधना होती है, और इसका निर्णय तो ये कल के प्रोग्राम के बाद निकल पाएगा। तो ये थी कृष्णा पूनिया, जिन्होंने थिंक 360 से बातचीत की और कार्यक्रम की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए कृष्णा पूनिया यहाँ पर पहुँची हैं। जब हमने उनसे सवाल किया कि जो सरकार ने हाल ही में फैसला लिया है तेजा बोर्ड के गठन का, उसका कितना सियासी फ़ायदा आने वाले चुनावों में कांग्रेस को मिलने वाला है, तो उन्होंने इस पर सहमति व्यक्त की कि यकीनन चुनावी साल में जो सरकारें हैं वो किसी भी समाज को साधने की कोशिश करती हैं।
वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ थिंक 360 के लिए लोकेंद्र किलानौत, जयपुर।